नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। बोली किसान 27 रुपए में कर रहे गुजारा, मोदी के दोस्त रोज कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। केंद्र सरकार को लपेटे में लिया है प्रियंका गांधी ने। साथ ही साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश चुनाव 2023 का, जहां पर सर्वे में हार रहे हैं शिवराज। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कुली की ड्रेस में राहुल गांधी, सिर पर लादे यात्रियों का सामान। दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे कांग्रेस नेता, जिसके बाद जीत लिया लाखों लोगों का दिल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि पुलवामा अटैक को लेकर फिर केंद्र पर हमलावर हुए सत्यपाल मलिक, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर दी जांच की मांग। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार ने आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर महिलाओं के साथ किया मजाक, लागू करने में लगेंगे कई साल। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। दोस्तों, क्या पूरी खबर, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। बोली किसान 27 रुपए में कर रहे गुजारा, मोदी के दोस्त रोज कमा रहे हैं करोड़ों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में G20 सम्मेलन कराया था। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। ये यशोभूमि को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने नए संसद भवन को बनाने में खर्च किए हैं। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़कर जाते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने लिए 8,000 करोड़ में 2 हवाई जहाज खरीद रखी है, लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे पाए कि महंगाई क्यों बढ़ गई, आपकी सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बमलेश्वरी मैया और छत्तीसगढ़ महतारी की जय घोष से की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई का मुद्दा बीजेपी की बढ़ा देगा 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसीबत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से आ रही है, जहां पर सर्वे में हार रहे हैं शिवराज। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने शिवराज सरकार पर जमकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सर्वे में शिवराज सरकार की जमीन सरक रही है और उन्हें सर्वे में हार मिल रही थी, इसीलिए शिवराज सरकार लाडली बहनों की राशि लगातार बढ़ाते जा रही है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य बुधवार को शिवपुरी दौरे पर आई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत में विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ द्वारा की गई घोषणाओं की शिवराज सिंह सरकार ने नकल तो की, लेकिन नकल के लिए बजट चाहिए था। अब जमीन खिसक रही है, सर्वे में हार रहे हैं, तो वो लगातार लाडली बहनों की बोली लगाकर लाडली बहनाओं का अपमान कर रहे हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा कि महिलाएं इस बात को समझ चुकी हैं, शिवराज की इस बार चुनाव में चलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति खराब है, सर्वे में हार रहे हैं शिवराज, और इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुली की ड्रेस में राहुल गांधी, सिर पर लादे यात्रियों का सामान। दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे कांग्रेस नेता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। और आपको बता दें कि अचानक वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच पहुंच गए। करीब सवा घंटे न सिर्फ उनसे उनकी समस्याओं पर चर्चा की, बल्कि कुली की वर्दी व बिल्ला पहनकर सामान भी उठाया। ये देख कुली अचंभित हुए, लेकिन उनकी खुशी का तब ठिकाना न रहा जब राहुल गांधी को बताने के बाद उनके विश्राम गृह की खराब LED ट्यूबलाइटों रेलवे ने बदलवा दी। कुलियों का कहना था कि कई दिनों से शिकायत के बावजूद कोई खराब ट्यूबलाइट को बदलने को नहीं आ रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी के आते ही उनकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो गया है। राहुल गांधी सुबह 7:30 बजे ही स्टेशन पहुंच गए और उस वक्त कुली GRP थाने के पास रोजाना की तरह नंबर लगाकर यात्रियों का इंतजार कर रहे थे और सभी को उनके पास बुलाया गया। राहुल गांधी ने पूछा कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। वहीं वहां मौजूद कुलियों के प्रधान हारून समेत अन्य ने उन्हें बताया कि इस स्टेशन पर 165 कुली हैं और इतने कुलियों के लिए छोटा सा विश्राम गृह बना हुआ है। मांग करने
करने के बावजूद उसका दायरा नहीं बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उस विश्राम गृह की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, कुलियों के लिए बेहद बेकार उसकी स्थिति थी। राहुल गांधी के पहुंचते ही वहां पर रेलवे विभाग ने उसकी स्थिति दुरुस्त की। जो ट्यूबलाइट इतने सालों से खराब चल रहा था जिसकी वो शिकायत कर रहे थे, फिर भी रेलवे नहीं बदल रहा था। राहुल गांधी के पहुंचते ही ये सकारात्मक बदलाव उनके जीवन में आया। राहुल गांधी ने न केवल कुलियों का कपड़ा धारण किया बल्कि आपको बता दें कि लोगों के सामान भी उठाए अपने सर पर, और इससे एक तरीके से सहानुभूति कुलियों के प्रति उन्होंने जताई और करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुलवामा अटैक को लेकर फिर केंद्र पर हमलावर हुए सत्यपाल मलिक, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर दी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को पुलवामा आतंकी हमले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की। सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करने में विफल रही है, जिसके कारण कश्मीर में फरवरी 2019 में 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई। पूर्व राज्यपाल ने आगे कहा कि मैं पुलवामा आतंकी हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता हूं, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस त्रासदी पर चुप्पी साध रखी है और गंभीर खामियों को स्वीकार करने में विफल रहे हैं। बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि मोदी ने पुलवामा हमले के बारे में इस साल अप्रैल में उठाए गए गंभीर सवालों का जवाब भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि संभावित आतंकी हमलों की कोई खुफिया रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को यात्रा के लिए विमान उपलब्ध नहीं कराया। अगर विमान उपलब्ध कराया होता तो जवान शहीद नहीं होते। दरअसल 14 अप्रैल को द वायर न्यूज पोर्टल को दिए गए एक इंटरव्यू में मलिक ने कहा था कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल के रूप में केंद्र की अपनी गलतियों पर 2019 पुलवामा नरसंहार को जिम्मेदार ठहराया था तो पीएम मोदी ने उनसे कहा था तुम अभी चुप रहो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर महिलाओं के साथ किया मजाक, लागू करने में लगेंगे कई साल, अखिलेश यादव ने घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब इस पर राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है, लेकिन इसके लागू होने में अभी वर्षों लगेंगे और इसको लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने मांग की है कि महिला आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके बाद होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में लागू किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में घोर झूठ के साथ नए संसद भवन का कामकाज शुरू करने का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि जब सभी को पता था कि इस विधेयक को लागू करने में कई साल लगेंगे तो फिर बीजेपी सरकार को इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर भारत की महिलाओं के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी। बीजेपी सरकार ना तो जनगणना ना ही जातीय जनगणना के पक्ष में है, इसके बिना विधेयक लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इरादे साफ हैं तो विधेयक के प्रावधानों को जल्द लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा पर भड़की डिंपल यादव, बोली ये नहीं चाहते पिछड़ी जातियों की महिलाएं संसद पहुंचे। जी हां दोस्तों, लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल पास हो गया और इससे पहले सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। सदन से बाहर आने के बाद मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा की नीति और नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा है कि भाजपा का अस्तित्व पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों पर निर्भर है। ये नहीं चाहते पिछड़ी जाति की महिलाएं संसद पहुंचे, ये नहीं चाहते महिलाएं विधानसभा में देश की आवाज बने। सांसद डिंपल यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब आप ये आरक्षण लेकर आए हैं और जब आपका अस्तित्व और वर्चस्व ओबीसी मतदाताओं पर आधारित है और आप 10 साल में ओबीसी मतदाताओं के दम पर ही हैं, तो फिर आप ओबीसी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी आरक्षण के बिना अधूरा है महिला आरक्षण बिल, इसे आज से ही लागू होना चाहिए, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बिल को तुरंत लागू करना चाहिए। राहुल गांधी ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि ये बड़ा कदम है, लेकिन मेरे लिए ये अधूरा है क्योंकि ओबीसी महिलाओं के एक बड़े हिस्से के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय महिलाओं के एक बड़े हिस्से को इस आरक्षण तक पहुंच मिलनी चाहिए और इस विधेयक में ये गायब है। राहुल गांधी ने कहा कि 2 बातें ऐसी भी हैं जो मुझे अजीब लगती हैं। एक विचार है कि इस विधेयक को लागू करने के लिए आपको एक नई जनगणना की आवश्यकता है और दूसरा यह है कि इस विधेयक को लागू करने के लिए आपको एक
नए परिसीमन की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे विचार में ये काफी सरल है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटें आवंटित करके इस बिल को लागू आज भी किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले कि आपको भी ऐसा लगता है कि आज ही इस बिल को लागू करना चाहिए और परिसीमन और जनगणना का इंतजार नहीं करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा 3-4 राज्यों में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार, एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा है कि साल 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराकर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। बीजेपी राजस्थान में विपक्ष में पूरी तरह फेल हो रही है और केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड और हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता देखेगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी पायलट ने कहा कि इस विधेयक में संशोधन की क्या जरूरत थी। जब हमारी सरकार ने राज्यसभा में इसे पास किया था तो उसमें संशोधन जरूरी नहीं था। अब इसे भी साल 2026 में लागू किया जाएगा। पहले सर्वे होगा, फिर परिसीमन होगा और फिर विधेयक लागू होगा। सचिन पायलट ने राजस्थान में बीजेपी की जनसंघर्ष यात्राओं को लेकर कहा कि बीजेपी यात्राएं निकाल रही है लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए दिल्ली के नेता यहाँ आ रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे आए थे, अंत में जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कल करे सो आज कर, खड़गे ने की महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग। जी हां दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से महिला आरक्षण बिल में संशोधन करने और 2024 के चुनाव के लिए निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की अनुमति देने की अपील की है और वर्तमान में इस बिल के लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन की जरूरत है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी 2 साल के लिए टाल सकती है लोकसभा का चुनाव, महिला आरक्षण को बना सकती है बहाना, शरद पवार के पोते का दावा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने बुधवार को कहा कि उन्हें डर है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक और एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने का हवाला देते हुए आम चुनाव को 2024 से 26 तक स्थगित कर देगी। लोकसभा में फिलहाल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है और तमाम सांसद इस पर अपनी बातें रख रहे हैं। एनसीपी महाराष्ट्र के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा है कि जिस तरह मौजूदा सरकार का हाल है तो ये तय है कि 2024 में भाजपा सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फिर से सरकार में नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार समय पर चुनाव नहीं होने देगी। महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया है लेकिन इसे 2026 के बाद ही लागू किया जाएगा, इसलिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार महिला आरक्षण विधेयक और एक राष्ट्र एक चुनाव का हवाला देते हुए 2026 तक चुनाव स्थगित कर सकती है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वुमेन रिजर्वेशन पर बोले सीएम नीतीश, 2024 का इंतजार क्यों, इसे तुरंत लागू किया जा सकता था। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसके लिए 2024 का इंतजार क्यों किया जा रहा है, इसे तुरंत लागू किया जा सकता है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वो इसमें इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, इसे तुरंत लागू किया जा सकता था। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि हमें 2024 तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, समस्या क्या है, इसे तुरंत किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि ये जनगणना हर 10 साल में हो रही थी, इसकी शुरुआत 1931 में हुई थी और ये पहली बार है कि इसमें देरी हुई है। ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये महिला आरक्षण की बात अच्छी है। लागू होने में थोड़ी देर होगी, लेकिन जब भी ये लागू होगा महिलाओं के लिए अच्छा ही होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का सीएम पर तंज, कहा शिवराज सिंह चौहान को चेहरा घोषित करने में बीजेपी को आ रही है शर्म। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को अगले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में शर्म आ रही है। अभी तक पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा है कि शिवराज सिंह चौहान हमारा चेहरा है। कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में शिवराज सिंह चौहान चेहरा बने। कमलनाथ ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को विदा करने के लिए इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि तड़प रही है। जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाने आए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज जो प्रश्न है वो शिवराज की नौटंकी और कमलनाथ की गारंटी है। हमारी सरकार ने किसी तरह अपनी नीतियों और नीयत का परिचय दिया था, इसकी गवाह मध्य प्रदेश की जनता है। लेकिन आज देश में सबसे भ्रष्ट प्रदेश है मध्य प्रदेश और यहाँ की जनता या तो भ्रष्टाचार की गवाह है या फिर शिकार। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर में पीसीसी के नए भवन का करेंगे शिलान्यास, पदाधिकारियों को दी जाएंगी जिम्मेदारियां। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार 23 सितंबर को जयपुर आएंगे और जयपुर के मानसरोवर स्थित मॉडर्न स्कूल के पास सिप्रा पथ पर प्रदेश कांग्रेस के
के नए कार्यालय के लिए भूमि आवंटित हुई है। यहाँ नए भवन के निर्माण की नींव रखने के लिए राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जयपुर में राहुल गांधी की सभा होगी। चूंकि आगामी 2 महीनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राहुल गांधी की ये सभा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन में सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर बुधवार को कांग्रेस वॉर रूम में बैठक हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के सर्वे में 19 सांसद फेल। सुब्रत पाठक बोले योजनाओं का लाभ ले लिया, अब जिसको वोट नहीं देना है तो ना दे। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बीजेपी के 19 सांसद उसकी अपने ही कसौटी पर फेल हो गए हैं। राज्य में पार्टी के सर्वे में कई सांसदों की रिपोर्ट कार्ड खराब आई है। इस रिपोर्ट में कई सांसदों को पासिंग मार्क्स भी नहीं मिला है। रिपोर्ट कार्ड में दावा किया जा रहा है कि पार्टी के करीब 30% सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में जनता की जन आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट कार्ड खराब होने पर सुब्रत पाठक ने कहा कि अब ये रिपोर्ट क्या है, ये कैसे आती है, आप कितना भी काम करो लेकिन कुछ लोग आपको वोट ही नहीं देंगे। इसके लिए कोई क्या कर सकता है? आवास भी दे दिया, उज्ज्वला योजना भी दे दिया, इनको शौचालय भी बनाकर दे दिया और इनको सम्मान निधि भी आ रही है और उनके घर में विधवा पेंशन भी आ रही है और इसके बाद भी उन्होंने वोट नहीं देना है तो नहीं देना है तो ना दें। उन्होंने कहा कि वोट तो विचार से व्यक्ति देता है, जिससे जिसके विचार मिल रहे हैं वो उसको वोट करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना से बड़ी खबर। टी रामा राव ने पीएम मोदी पर युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, भारतीय राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के झूठे दावे करके देश के बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने यह बयान तेलंगाना भवन में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के नेता कोनेरू चिन्ना सत्यनारायण और उनके समर्थक बीआरएस में शामिल हुए। डीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान राज्य के आईटी मंत्री रामा राव ने कहा है कि भाजपा राज्य में विशिष्ट धार्मिक समूहों से समर्थन हासिल करने के लिए विभाजनकारी राजनीति खेल रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि जो नेता और सदस्य भाजपा की नीतियों के साथ नहीं जुड़ सकते हैं वो तेलंगाना में बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। रामा राव ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार ने जानबूझकर तेलंगाना के 5 मंडलों को आंध्र प्रदेश के साथ जोड़ दिया है और इस प्रक्रिया में कानून तोड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा ने बयाराम स्टील प्लांट स्थापित करने का वादा किया था लेकिन वो उस वादे को पूरा करने में विफल रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनगणना और परिसीमन से पहले ही लागू किया जाए महिला आरक्षण कानून, कांग्रेस नेता रंजीत रंजन की मांग। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले विधेयक को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा और झुंझुना करार देते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को राज्यसभा में मांग की है कि इस प्रस्तावित कानून को जनगणना एवं परिसीमन के पहले ही लागू किया जाना चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर फिर हमला, महिला आरक्षण बिल को बताया सिर्फ चुनावी झुंझुना। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों के बीच घमासान। डूसू इलेक्शन 2023 में कन्हैया कुमार बोले कि डीयू के छात्र कल देंगे एबीवीपी की गुंडागर्दी का जवाब। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2023 के लिए शुक्रवार को छात्र मतदान करेंगे। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रत्याशियों के बीच जीत को लेकर गुरुवार को सियासी घमासान चरम पर दिखा। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एबीवीपी के लोग छात्रों को डरा धमका रहे हैं, खासकर पूर्वांचल व दक्षिण भारत के छात्रों पर मतदान डालने का दबाव बना रहे हैं। रुकते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में लगे ठुमके, हुई मारपीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा वसुंधरा राजे के दूरी बनाने से चर्चा में है, लेकिन कहीं कहीं यात्रा में ठुमके लग रहे हैं तो कहीं बीजेपी विधायक पुत्र कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही लात घूंसे चले हैं। इस तरह की घटनाओं से बीजेपी के भीतर आंतरिक कलह को हवा मिली है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे की दूरी के भी अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आयुष्मान भारत का नया पोर्टल ठप, जिनका पंजीयन वो भी पेंडिंग, इमरजेंसी मरीजों की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत का नया पोर्टल लोगों के साथ ही सीएससी और चॉइस सेंटर संचालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालात ऐसे हैं कि पहले जहां ओटीपी के जरिए आसानी से लोगों का पंजीयन से लेकर कार्ड भी बन जाता था, लेकिन अब नया पोर्टल आने के बाद से पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। और वही कुछ दिन पहले तक नया पोर्टल खुल तो रहा था, लेकिन इसमें भी किसी भी हितग्राही का बना हुआ कार्ड या फिर पंजीयन नंबर डालने के बाद
बाद भी उनका कार्ड पेंडिंग ही दिख रहा है और इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, कोई कुछ भी चाहे अंतिम निर्णय नीली छतरी वाली का होगा। सचिन पायलट ने कैंडिडेट की पहली लिस्ट को उठा दिया पर्दा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक में चुटकी लेते हुए कहा कि कोई कुछ भी चाहे उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो नीली छतरी वाला चाहता है अंतिम निर्णय उसी का होता है और नीली छतरी वाला वही चाहता है जो जनता चाहती है और जनता क्या चाहती है वो आपका मन जानता है और आपका मन हमेशा सच कहता है। ऐसे में मैं मानता हूं, पायलट ने जनसभा में लोगों से कहा कि आज मैं आपसे आशीर्वाद लेने भी आया हूं और जनता को धन्यवाद देने भी, क्योंकि जनता ने हमेशा कांग्रेस को सहयोग किया और भरोसा जताया है। अपने संबोधन में सचिन पायलट ने बड़े ही आत्मविश्वास से लबरेज होकर युवाओं में जमकर जोश भर दिया और इस दौरान उनके समर्थकों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी राजस्थान में सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।